हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला आदर्श चिल्ड्रन एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का कितना प्रकार होता है, मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे घटा सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे गुना कर सकते हैं, या दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर के साथ कैसे गुना कर सकते हैं। ये सारा हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर देख चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप अभी तक मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो पहले सबसे जाके आप उसका लेक्चर देखें, उसके बाद ही आपको यहाँ पर पूरे 100 में 100 क्लियर होकर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये बोर्ड पे दिख रहा है ना। ये मैट्रिक्स, ए नाम का मैट्रिक्स ये रहा। राइट, लिखना क्या है? पहला नंबर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर का है, ये आपको फर्स्ट में बताना है। ठीक है, फर्स्ट में हम यहां पर फर्स्ट का सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग ये बताने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एम बाय एन, है ना। एम हमारा क्या था? नंबर ऑफ रो। एन हमारा क्या था? नंबर ऑफ कॉलम। दोनों को गुना कर देंगे, हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। गुना नहीं, बाय बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखेंगे कितना रो है इसमें। 1 2 3। अगर सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिखे रो गुना कॉलम, मतलब बोला जाए रो कितना? 1 2 3 3 बाय कॉलम कितना? 1 2 3 4। ये हो गया पहले का आंसर। ये गुना मत कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर ये रहा। हम लोग को अच्छे से पढ़े थे इंट्रोडक्शन में कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर को देखें, फिर यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर और मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिए, कितने बाय कितने का है? 3/4 का है। ठीक है, चलिए दूसरे में क्या बोल रहा है। दूसरे का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम बताए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर कैसे निकालते हैं, है ना। तो उसमें क्या था हमारा? रो गुना कॉलम। रो कितना? 3 गुना कॉलम कितना? 4। इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12। मतलब इसके अंदर कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये बताना था। तो कितना एलिमेंट्स है? टोटल 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा मैट्रिक्स रहे, अगर पूछे हमसे उसके अंदर कितना एलिमेंट्स है, तो हम उसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को गुना कर देंगे, वो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलिए लास्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। राइट द नंबर, सो राइट द एलिमेंट्स A13। अब आते हैं हम यहाँ पर कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा पोजीशन है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें हम, अगर ध्यान से देखें, पहले हम लिख रहे हैं 2/2 ऑर्डर का पोजीशन। 1 1 1 2 2 1 2 2। ये किसका है? 2/2 ऑर्डर का पोजीशन है। कितना? 1 1 1 2, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आपका आई है, ये आपका जे है ना। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ भी क्या है? फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये दर्शाता है आपका। तो यहाँ पर हम 2x2 का लिखे, ठीक है। चल अगर हम बोल दे 3x3 का लिखने के लिए पोजीशन 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये कितने बाय कितने ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का। ये क्या निकल गया आपका? पोजीशन एलिमेंट्स का। तो ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछ दिए कि जरा बताओ A32 के जगह पे क्या है, तो जो इसके जगह पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है? A13, क्या लिखा हुआ है? A13, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो तीसरा कॉलम। देखिए तो A13 फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, पहला रो को दर्शाता है और दूसरा कॉलम को दर्शाता है। तो पहला रो ये रहा, पहला रो, तीसरा कॉलम 1 2 3 ये रहा। मतलब अगर हम निकालने जाएं किसका? A13 का, तो पहला रो तीसरा कॉलम में 19, ये है इसका आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है A21, इसका मतलब क्या? A21 का मतलब क्या? दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा ये पहला रो हो गया, दूसरा रो ये रहा दूसरा रो, फर्स्ट ही कॉलम, दूसरा रो का फर्स्ट कॉलम में कौन है? ये है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 35, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चले आगे, ये रहा। अगला क्या बोल रहा है? A33, A33 का मतलब क्या? तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए यहां पर हम लिखा हुआ है ना, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये रहा आपका -5, कितना आ गया? ये -5 मतलब 5। चलिए -5, आगे कितना हो जाएगा? A24, A24 का मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो कौन? ये रहा दूसरा रो चौथा कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो ये कितना निकल गया? 12 निकल गया। मजा आ रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे, लास्ट है A32, A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा दूसरा कॉलम। तो तीसरा रो कौन? 1 2 3, कॉलम कितना? 2, फर्स्ट 2, कितना आ गया? ये 1 आ गया। तो ये आपका आंसर किसका हो गया? 3 नंबर का, 1 का तीसरा का। क्या यहाँ पर किसी को भी दिक्कत है तो बोला जाए, कमेंट करें, हम उसको फिर से आपके पास एक नए अंदाज में पेश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हमारा। अगर आप अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखें, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अगला चलते हैं, ये रहा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। मतलब 24 एलिमेंट है, ठीक है, 24 एलिमेंट है, ध्यान से समझेंगे। 24 एलिमेंट है आपके पास। अब ये 24 एलिमेंट को किस किस ऑर्डर में हम बांट सकते हैं वही यहां पर लिखा जाएगा। क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है? अगर आपसे हम बोले जरा ये बताइए 1/3 का मतलब क्या? फर्स्ट रो 1 2 3, फर्स्ट रो 3 कॉलम 1 2 3 हो गया ना। तो आपके पास इसमें कितना है? टोटल 3 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है इसमें? टोटल 3 एलिमेंट है। अब ये 3 एलिमेंट को हम कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए पहला में क्या है? 1/3, या आप इसको हम 3/1 में भी पेश कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि 24 एलिमेंट आपको दिया गया है और उसमें बताना है कि 24 एलिमेंट को हम किस किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, वही यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ध्यान से देखिए। पहले हम लिख रहे हैं 24, तो 24 को देखिए किस किस ऑर्डर में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहला 1
गुना 1/24, मतलब 1/24, ठीक है, 1/24। हम यहाँ पर बाय पढ़ते हैं ऑर्डर को, ठीक है, दिखाई था ना m/n, इंट्रोडक्शन में देखेंगे m/n, वहां से हम अच्छे से पढ़ाए थे। तो पहला हमारा क्या हो सकता है कि ये 24 जो एलिमेंट है, ये 24 जो एलिमेंट है 24 ये 24 जो एलिमेंट है वो हमारा किस ऑर्डर में हो सकता है, मतलब फर्स्ट रो और 24 कॉलम में हो सकता है। ऐसे 1 2 3 4 5 कहां तक, 24 तक। मतलब ये फर्स्ट रो में कितना कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 24 कॉलम। पहला इस पॉसिबल में हम 24 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर में, ठीक है। अगला, अब इसी को हम ऐसे सीधा कर दे, बोले तो ऐसे भी 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, कितना रो, 1 2 3 4 5 24 रो, कॉलम कितना, एक ही कॉलम। मतलब पहला ये, तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 गुना, कितना हो गया अभी तक, 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, तो ये रहा 24। दूसरा क्या हो सकता है, 2 गुना 12, मतलब सॉरी 2/12, ठीक है, 2/12, या इसी का क्या हो सकता है 12/2, है ना। 24 एलिमेंट होगा कि नहीं, 12 गुना 2 करेंगे तो 24 एलिमेंट होगा, है ना। ठीक, उसी तरह से अब जरा बोले 8 गुना 3, इधर कितना 3 गुना 8, ये भी तो 24 दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो आगे 6/4, 4/6, ये भी कितना दे रहा है, 24 दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और आप देखिए, और देखिए, और देखिए, और कुछ है, और कुछ अब तो नहीं दिख रहा है। मतलब इतना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑर्डर पॉसिबल है कि हम 24 एलिमेंट को 8 ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 8 पॉसिबल ऑर्डर, है ना, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, है ना। ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। कितना कितना, ये रहा पहला ऑर्डर, ये हम पहले को ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे, चौथे को ऐसे, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा, और ये रहा सातवां, ये रहा आठवां। टोटल हम 8 पॉसिबल ऑर्डर है ऐसा जो हम 24 एलिमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और है 13 एलिमेंट का, बताइए जरा, एलिमेंट 13 का बताइए। 13 एलिमेंट है आपके पास, इसको किस किस ऑर्डर में आप पेश कर सकते हैं, किस किस ऑर्डर में पॉसिबल है ये 13 एलिमेंट को लिखना, ठीक है। तो पहला से जान जाए, पहला तो हमारा 1 गुना 13, a/13, और इधर कितना 13/1। क्या और कोई पॉसिबल है, बताइए, और कोई पॉसिबल है जो ये 13 को लिखा जा सकता है, नहीं है, नहीं है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है ऑर्डर जो हम 13 एलिमेंट को ऑर्डर में सजा सके, लिख सके। तो हमारे पास कितना 2, तो लिखेंगे 2 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर 2 पॉसिबल ऑर्डर ऐसा है जो 13 एलिमेंट को हम लिख सकते हैं। क्या आपको क्लियर है ये चीज, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से बनेगा। एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम है, 18 एलिमेंट दिया गया, कितना पॉसिबल ऑर्डर है, ये रहा 18 एलिमेंट को पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/18, 18/1। पहला हम इस दोनों ऑर्डर में सजा सकते हैं 18 एलिमेंट को। अगला बताइए जाए 2/9, इधर भी 9/2, 6/3, इधर 3/6। आगे बोलो फटाफट, और अब तो हमें नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हैं, है ना। अब हमें नहीं दिख रहा है, मतलब 18 एलिमेंट को हम टोटल कितने ऑर्डर से, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ऑर्डर्स पॉसिबल ऐसा है जो हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऐसा है 6 जो हम इसको लिख सकते हैं, किसमें, इतने बाय ऑर्डर में, है ना। तो ऑर्डर वहां पर है, ये रहा ऑर्डर,
किसी को कोई दिक्कत? अगला एक और है, इसमें पांच एलिमेंट आपके पास पेश किया गया है, इसको सजाइए ऑर्डर में, कितने बाय कितने ऑर्डर में हम सजा सकते हैं 5 एलिमेंट को। तो ध्यान से देखें, पहला 1/5, दूसरा 5/1। इसके अलावा कोई है ऐसा? कोई है जो हम 5 एलिमेंट को अदर ऑर्डर में सजा सके इस दोनों को अलावा? कोई नहीं है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 2 ऐसा ऑर्डर पॉसिबल है जो हम 5 एलिमेंट को सजा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पॉसिबल ऑर्डर। ये हो जाएगा आपका तीसरा का आंसर सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, आइए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्या दिया हुआ है? Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ये पहला आपको क्या दिया हुआ गया है? ये 2/2 मैट्रिक्स। यहाँ पर आप समझेंगे 2/2 मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, इसको एलिमेंट में आपको गिवन बाय, मतलब वो दिया हुआ है, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। पहला कितने बाय कितने मैट्रिक्स का बोला है? 2/2। तो हम पोजीशन लिखेंगे 1 1, A12, A21 और A22। ये कितने बाय कितने ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का है। ये कहां से? क्वेश्चन में ही बोल रखा है, इतने बाय इतने ऑर्डर का दिया गया है, इसका मैट्रिक्स निकालना है। क्या दिया हुआ है? ये दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले का निकाल रहे हैं। पहले का कितना है? यहाँ पर रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 1, इसमें रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 2। ठीक है, तो ये चीज है। हम इसको पुट कहाँ करेंगे? अपने ये मैट्रिक्स में। ध्यान से देखेंगे, पहला का निकाल रहे हैं हम, A11 का। A11 देखिए, तो आई हम क्या बताए थे? नंबर ऑफ रो। आई आपका क्या है? रो है। और जे आपका क्या था? कॉलम था। जे आपका क्या था? कॉलम था। तो देखिए, तो आई कितना? 1। तो हम क्या यहाँ पर 1 पुट कर दे? 1। जे कितना? 1 1। इसका स्क्वायर है स्क्वायर, नीचे तो 2 कांस्टेंट है। ये रहा A11, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बटे 2। A11 ये कितना हो जाएगा? 4/2। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया? 2। बोले तो A11 कितना आ गया? 2। मतलब यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 2 पुट कर सकते हैं। दूसरा, अगला 2/2 मैट्रिक्स है ना, इसलिए हम 2/2 मैट्रिक्स का पोजीशन ले रहे हैं यहाँ पर। अगला क्या है? A12 मतलब आई कितना? 1, नंबर ऑफ रो कितना है? 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितना? 2। तो चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं इसको। आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, क्योंकि कॉलम कितना है? 2 ना, तो ये 2। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे बटे कितना? 2। ये कितना निकल जाएगा? 3 का स्क्वायर बटे कितना? 2। ये कितना हो जाएगा? 9/2। मतलब A12 कितना निकल गया? 9/2 निकल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर हो गया। आप क्या निकालेंगे? A21। अब क्या निकालेंगे? A21 निकालेंगे, है ना? A21, तो A21 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो कितना? 2। तो आई कितना? 2 प्लस जे कितना? 1। ये रहा 2 बटे कितना? 2। स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर बटे कितना? 2। 9/2, मतलब ये भी निकल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। चलिए, एक और बच गया यहाँ पर। क्या? A22। क्या बच गया? A22। ध्यान से देखेंगे, आई कितना? 2। आई कितना? 2। आई कितना? 2 प्लस प्लस है तो प्लस, जे कितना? 2। स्क्वायर है स्क्वायर बटे कितना? 2। इधर कितना? 4 का स्क्वायर बटे 2, कितना? 16/2। बोले तो 8। ये कितना निकल गया? 2/2। मतलब हमें 2/2 मैट्रिक्स बोल रहा था निकालने के लिए। ये रहा 2/2 मैट्रिक्स को हम यहाँ पर माने। अब इसका जो मान आया है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। A11 कितना आया है? 2। ये रहा 2। A12 कितना निकाले हैं? 9/2। 9/2
ठीक है। A21 कितना है 9/2 और A22 कितना निकाले हैं 8। A22 कितने बाय कितने ऑर्डर का 2/2 का। ये हो गया आपका आंसर। क्या ये समझ में आया? मतलब हम बताए थे कि I का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये किसका एलिमेंट का था। ठीक है, तो I और J था यहाँ पर पहला पोजीशन होता है 1 1, दूसरा पोजीशन होता है 1 2। बस यही इसी को हम यहाँ पर पुट किए और अपने मैट्रिक्स को निकाले। ठीक है, चलिए अब इसी में देखिए दूसरा भी है तीसरा भी है, तो हम लोग दूसरा भी देखेंगे तीसरा भी देखेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सेम हम लोग ऐसे निकालेंगे, किसका दूसरे का भी निकालेंगे सेम। चल तो दूसरे का निकाला जाए, हम फिर से और मैट्रिक्स क्या लेंगे, कितने बाय कितने मैट्रिक्स 2। ये दूसरा का सॉल्यूशन है 2/2 मैट्रिक्स। ये रहा A11 A12 A21 A22। कोई दिक्कत? चल अब हमारे पास क्या दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I/J। चल तो हम पहला क्या निकालेंगे A11 1 कितना I कितना 1 J कितना 1, बोले तो पहला कितना निकल गया 1। दूसरा निकाल रहे हैं A12 I कितना 1 और J कितना 2, ये कितना निकल गया 1 2। अगला 2 1, अगला पोजीशन 2 1, तो ये रहा I कितना 2 और J कितना 1, बोले तो 2 निकल गया। एक और है कौन A22। ठीक है A22, तो देखिए ध्यान से I कितना 2 J कितना 2, ये कट के कितना हो जाएगा 1 है ना। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स पुट कर दें। मैट्रिक्स पहला कितना A11 का मान 1, A12 का मान 1/2। ठीक है 1/2 और A21 का ये रहा यहां से 2, आगे A22 का कितना आ गया 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या यहाँ तक बिल्कुल सही है? उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला ये रहा तीसरा के लिए, ये दूसरा के लिए हो गया। तीसरा के लिए कितना मैट्रिक्स 3/3 सॉरी 2/2। अगर यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स होता तो हम 3/3 पोजीशन को लिखते। 3/3 पोजीशन क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कितने बाय कितने ऑर्डर का होता है 3/3 ऑर्डर का होता है। तो हमसे अगर इसका बारे में पूछता तो हम ये 1 1 ऐसे करके तीनों का निकालते, 3 3 9 एलिमेंट निकालते और इसको आपस से पुट करते। ठीक है, चलिए हमसे यहाँ पर 2/2 ही बोल रहा है तो हम यहाँ पर 2/2 ही लिए। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं तीसरे के लिए। तीसरे के लिए देखा जाए, ये रहा तीसरा सॉल्यूशन क्या है, ये रहा AIJ इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। कुछ भी दे, कितना बड़ा भी दे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम जिस प्रोसेस से सीखे उसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे आपके पास छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, अपने मकसद से हिलना नहीं है। बाकी प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर तो जरूर पूरेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखे थे क्या बताए थे, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं। I जहां पर भी हो क्या पुट करेंगे 1, I यहाँ पर है 1 + 2 है तो 2 ही रहेगा ना, 2 के जगह पे थोड़ी ना कुछ रख दें, 2 है 2। J कितना 1, गुना है ना दोनों के बीच गुना, इस पे होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, नीचे कितना है 2 है 2। ठीक है, चल A11 ध्यान से देखेंगे 1 इधर कितना 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। A11 ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर कितना 9/2। क्या यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर ही होगा। ठीक है, ये क्या निकल गया A11, अभी तक एक पोजीशन को निकाला गया है। दूसरा निकाला जाए, दूसरा क्या है A12।
A12 को ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका I कितना 1 प्लस 2 है तो 2, J कितना 2, इसका क्या है होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर बटे बटे कितना 2, ध्यान से देखेंगे इधर 1, इधर कितना 4 का होल स्क्वायर बटे 2, इधर कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बटे 2, इधर कितना 25/2, मतलब 25/2, ये क्या निकल गया, दूसरा पोजीशन निकल गया। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा A21 को पुट कर दे कहां पे, ये रहा I के जगह पे, I कितना 2, I कितना 2, तो ये रहा 2 प्लस 2 तो 2 रहेगा, J कितना 1, इसका क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, नीचे कितना है 2 है तो 2 करेंगे, इधर देखो ध्यान से 2, इधर कितना 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ये रहा A21, इसको सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर बटे 2, 16/2, ये कट के कितना आ जाएगा 8, मतलब A21 कितना निकल गया 8 निकल गया, A21 कितना निकल गया 8 निकल गया। लास्ट बच गया कौन सा A22, क्या बच गया A22। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं A22 को निकालने के लिए, कहां गया, ये रहा 2 के जगह पे सॉरी I के जगह पे 2 प्लस है प्लस 2 है तो 2, J के जगह पे 2, इसका हो जाए होल स्क्वायर बटे कितना 2, चले 2 प्लस इधर कितना 4 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, इधर कितना 6 का होल स्क्वायर बटे 2, 6 का कितना 36, ये रहा, इससे ये गोइंग क्या होइंग बताओ 18 है ना, तो ये हो गया 18। हम सारा पोजीशन निकाल चुके हैं, आपके सामने सारा पोजीशन है ना। तो चलिए, हमारा मैट्रिक्स बोल रहा था कितने बाय कितने का 2/2 का, तो हम यहाँ पर 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स को पुट कर रहे हैं। A11 कितना निकला है, ये रहा कितना 9/2, और कौन सा A12 ये रहा 25/2, अगला A21 ये रहा 8, और लास्ट A22 कितना निकल गया 18, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका तीसरा, 4 का तीसरा, हम तीनों के तीनों सॉल्व कर दिए, वो भी आसानी से एक ही मेथड पे था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। चलिए, आप बस जुड़े रहिए, आपको कैसे पढ़ाना है वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको कैसे समझाना है वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आप SG पाठशाला घोघा से जुड़े रहिए। चलिए, तो आगे हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस बार जो मैट्रिक्स लेना है, वो क्या है 3/4। 3/4 का 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स इस बार हम लोग लेंगे। दुनिया का कितना भी मैट्रिक्स बोल दे 1000/1000, तो उसका भी मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना बोला गया है 3/4, मतलब 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम है ना, यहाँ पर 3 रो 4 कॉलम, ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो पहले हम पोजीशन लिख लें किसका 3/4 मैट्रिक्स का, उसके बाद यहाँ जो दिया गया है उसको पुट करेंगे। पहले जैसा 4 था सेम यहाँ भी है, वहां पर 4 का कितने बाय कितने का था 2/2 ऑर्डर का था ना मैट्रिक्स, यहाँ पर कितना बोला गया है 3/4 का। तो चलिए, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा A11 3 रो, A12 A13 A14, 4 तक क्यों गए, क्योंकि कॉलम कितना तक जाएगा 4 तक, 1 2 3 4, और रो कितना 3, अभी तक 1 रो लिखे हैं। ये रहा दूसरा रो, ये रहा दूसरा रो और चौथा कॉलम। ठीक है, एक और रो लेना है ना, 3 रो, ये रहा A31 A32 A33 A34। क्या आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। अब आप खुद बना सकते हैं। चलिए, पहला का सॉल्यूशन देखेंगे बड़े ध्यान से।
क्या है ए आई जे, क्या लिखा गया है 1/2 -3i प्लस का जे, ठीक है 1/2 -3i प्लस का जे, यही है ना, यही। चल अब आप हम पहले वाले को निकाल रहे हैं a11, ध्यान से देखते जाइएगा a11 आई के जगह पे 1 रखने वाले हैं, गुना है ना, गुना आई के जगह पे 1 प्लस है, प्लस जे के जगह पे क्या रखेंगे 1 क्योंकि यहाँ भी 1 है। इसको सॉल्व कर लिया जाए 2 इधर कितना हो जाएगा -3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा ये 1/2 इधर कितना -2 ये कितना 1/2 गुना -2 बोले तो 1/-4। आपके लिए हम एक एक लाइन लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी बच्चे को हमारे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम एक एक लाइन यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं आपको। तो हमारा a11 कितना निकल गया 1/-4। चल अगला ध्यान से देखेंगे, अगला क्या निकालने वाले हैं a12, ये रहा यहाँ पर, ये रहा 1 2 है 2, ध्यान से देखेंगे -3 है -3 गुना है गुना आई कितना 1 प्लस 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 जे कितना 2 जे कितना 2 1/2 इधर कितना -3 प्लस का 2 1/2 गुना कितना -1 बोले तो -1/2। इसको भी लिखना माइनस ऊपर रहता है नीचे नहीं रहता, तो ये भी क्या हो जाएगा -1/4, ठीक है। चल तो ये भी निकल गया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चले आगे जी सर, चलिए तो अगला कौन सा a13 1/2 -3 आई कितना है 1 है तो 1 ही रखेंगे, प्लस है प्लस जे के जगह पे 3 है, ये रहा 3। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये रहा 1 2 इधर कितना -3 ये रहा 3, ये कितना हो जाएगा 1/2 गुना 0 बोले तो इनडिफाइनेट, 0 से किसी में भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ये क्या निकल गया 1/3 निकल गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला a14, वाह काफी बड़े हैं है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग निकाल के ही दम मारे। ये रहा 1/2 माइनस का 3 आई कितना 1 प्लस जे कितना 4, जे कितना है 4 है ना 4, इधर हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4 बोले तो 1/2 1। अब हम लोग किधर जा रहे हैं प्लस की ओर जा रहे हैं है ना, कितना हो गया 1/2 हो गया। क्या यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बोला जाए, क्या हम इसको यहाँ पर पुट करते जाएं क्योंकि मिटाएंगे तो फिर हमें याद नहीं रहेगा है ना। चलिए तो हम यहाँ पर इसको पुट करते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, ये लीजिए। चलिए हम इसको पुट करते हुए जा रहे हैं। चलिए तो a11 कितना था -1/4, ठीक है, a12 -1/2, a13 अनडिफाइंड और a14 1/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ, क्या इसको साफ कर दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा। चल किसी को भी अगर दिक्कत है तो बोलेंगे, ठीक है। चल तो ये हम लोग क्या निकाले, अभी तक हम लोग फर्स्ट रो का 4 कॉलम ही निकाले हैं, अभी बाकी है। चलिए तो ये रहा a21 बताएंगे फटाक से 1/2 है 2 -3 है, आई कितना 2 प्लस जे कितना 1, ठीक है, ये रहा 1 ये रहा 2 इधर कितना -6 प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा 1/2 इधर कितना -5 1/-10। क्या यह होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कितना निकल गया -1/10। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे a22,
तो 1/2 -3 आई कितना, आई कितना, आई कितना, आई कितना 2 प्लस है प्लस जे कितना 2। क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बोलेंगे इधर कितना -6 + 2 बोले तो 1/2 इधर कितना माइनस का 4 और ये हो जाएगा -8 1/(-8) यानी कि -1/8 माइनस नीचे नहीं रहेगा, आप ऊपर लिखेंगे हम वहां पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला क्या हो जाएगा 8 2 3 फॉर्मूला करते हैं। ये क्या दिया हुआ 1/2 -3 आई कितना 2 प्लस है ना तो प्लस देंगे, जे है तो जे के जगह पे 3 बोले तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इधर कितना -6 प्लस का 3 बोले तो 1/2 इधर घट के कितना हो जाएगा -3 1/6 माइनस में। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को तकलीफ है? चलिए अगला चलते हैं 1 2 4 1/2 -3 है -3 आई कितना है 2 प्लस जे कितना 4 इधर आ जाएगा 1 इधर कितना -6 प्लस का 4 बोलेंगे 2 इधर कितना -2 बोला तो 1/-4। क्या यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग दूसरे को भी निकाल लिए, तो चले दूसरे को साफ किया जाए। ओ ये रहा, चलिए 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 या ठीक है। चल तो ये निकल गया, पुट कर दे कितना A12 कितना निकला है A12 A21 ये रहा। यहाँ पर इसको काट देंगे -1/2 ठीक है। अगला 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 A22 ये रहा यहाँ कितना आ गया -1/8। अगला 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 A23 ये रहा -1/6 और एक बच गया कितना A24 कितना निकल गया -1/4। बस एक और बचा हुआ है यहाँ पर, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए एक लाइन और बचा हुआ है तो इसको सॉल्व किया जाए। कितना आसान है ना? बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी इससे भी आसान टॉपिक, इससे भी आसान सॉल्व, इससे भी आसान कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा हमारे YouTube चैनल SG पाठशाला घोघा से। ठीक है, चलिए तो अगला क्या है? अगला है A31। ध्यान से देखते जाएंगे। A2 ये रहा -3 जे कितना सॉरी आई कितना 3 प्लस जे कितना 1 चलेंगे। ये रहा 2 इधर कितना -9 प्लस का 1 बोले तो ये रहा 2 इधर कितना गुना में इधर कितना घट का कितना -8 माइनस का 16 हो गया। ये हो गया, ये हो गया। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीका समझ में आता होगा। चलिए ये रहा A32 ये रहा 1 बटे 2 -3 आई के जगह पे 3 प्लस जे के जगह पे 2। अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। इधर कितना -9 प्लस 2 ये घटेगा कितना -7 बोले तो -1/14 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये निकल गया। चलिए चलिए चलिए